हेलो दोस्तों, तो हम फिर तैयार हैं एक नई राइड के लिए। इस बार हमारी डेस्टिनेशन है टेहरी डैम और कानाताल। यहाँ से टेहरी डैम का डिस्टेंस है 312 किलोमीटर। शाम को हम दिल्ली से निकल गए। हमने जो रास्ता लिया वो मुरादनगर नहर वाला था, जो कि खतौली से बाहर निकलता है और हमें नेशनल हाईवे पे जोड़ता है, और मुजफ्फरनगर होता हुआ ये सीधा हमें हरिद्वार की तरफ लेकर जाता है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी है 221 किलोमीटर, जिसे तय करने में हमें लगभग 5 घंटे लगे, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक और उसके बाद रुड़की का ट्रैफिक उसने हमारी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी थी। हमने अपना डिनर ब्रेक लिया खतौली के पास झिलमिल ढाबे में। हमने यहाँ के खाने के बारे में काफ़ी सुना था, तो हमने सोचा चख लिया जाए। और दोस्तों, यहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा था। तो डिनर करके हम निकल पड़े थे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था। करीब 11:30 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। बट हरिद्वार के इस पुल से हर की पौड़ी का जो व्यू आ रहा था, ऑसम ऑसम दोस्तों, बहुत ऑसम। हरिद्वार में हमने नाइट स्टे किया दिल्ली गेस्ट हाउस में, जहाँ हमें 1000 रुपये में कमरा मिल गया था। और सुबह सुबह अपना सामान पैक करके हम तैयार थे टेहरी डैम के लिए। हरिद्वार से टेहरी डैम की टोटल दूरी है 100 किलोमीटर, और इसे तय करने में हमें करीब 4 से 5 घंटे लगे, क्योंकि रास्ते पे उस समय काम चल रहा था। बट ये रास्ता बहुत ही प्यारा था और वादियों से घिरा हुआ था। यहाँ की हरियाली और यहाँ के रास्ते देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। हम भी इन वादियों में अपनी यादें बनाते पहुंच ही गए टेहरी लेक। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वहाँ पहुँचते ही हम वहाँ की वादियों में खो गए और तैयार थे बोटिंग करने के लिए। दोस्तों, यहाँ आपको बोटिंग चार्जेस थोड़े महंगे ज़रूर लगेंगे, बट जब आप यहाँ पे बोटिंग करेंगे और उसका आनंद लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये उतने महंगे नहीं हैं। डैम का निर्माण सन 2006 में भगीरथी नदी के ऊपर हुआ था, और आज की डेट में ये बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी सुंदरता की वजह से। और ना ही नॉर्मल लोग, आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आना पसंद करते हैं। जी हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं ये वही बोट हाउस है जहाँ वॉर मूवी की शूटिंग हुई थी। देखिए, मौके का फ़ायदा उठा हमने भी शूटिंग कर ही ली। यहाँ से वापस आने का, तो हम वापस निकल पड़े थे। यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा था, पर हमें अभी रास्ता और तय करना था। हमें निकलना था कानाताल के लिए। कानाताल की दूरी टेहरी डैम से सिर्फ 34 किलोमीटर है, पर इसे तय करने में हमें 1.5 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि यह काफ़ी पतला रास्ता था और हरी भरी वादियों से ढका हुआ था। कानाताल पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, पर यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही ऑसम था। कानाताल की सुबह बहुत ही प्यारी थी, और हमारे टेंट के अंदर का नज़ारा जस्ट इमेजिन। कानाताल हरी भरी वादियों से और बर्फ़ के पहाड़ों से ढका हुआ इलाका है। यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही ऑसम होता है। सुबह सुबह हमने स्टे किया था वहीं हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करके हम वहाँ से निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो था सुरकंडा माता का टेम्पल, जिसकी दूरी यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की थी। पर यहाँ पहुँचने से पहले हमने इन वादियों को अपने आँखों में बसा लिया। हमारी बाइक भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी यहाँ पहुँचकर। अब बारी थी 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके माता के टेम्पल पहुँचने की। यह एक सिद्ध पीठ है। उत्तराखंड के अंदर सुरकंडा माता की काफ़ी मान्यताएं हैं, और यहाँ से चारों ओर का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। हमने इस व्यू को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब समय था यहाँ से वापस जाने का, वापस से ट्रैकिंग करने का, और नीचे अपनी बाइक उठाकर घर को जाने का। और यहाँ से वापस आते समय दोस्तों हमने धनौल्टी
और देहरादून होते हुए दिल्ली का सफ़र तय किया था। अब समय था घर जाने का, इन वादियों को बाय कहने का, इनसे ये वादा करने का कि हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वादियाँ एक ऐसा नशा है जो कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आप जितना इसमें घुसते जाएंगे, जितना इसके आदी होते जाएंगे, आपको इनसे प्यार होता जाएगा। तो हम तैयार थे यहाँ से वापस आने के लिए और एक नई राइड शुरू करने के लिए।